माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग टेक्स्ट को सीएसएस दे सकते हैं। तो जब भी हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट है और उसको अगर हम लोगों को सीएसएस देना है तो हमारे पास सीएसएस में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को सीएसएस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कलर को चेंज करना है तो हम लोग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम लोग बैकग्राउंड हाइफन कलर कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट राइट या सेंटर तो हम लोग टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको वर्टिकली अलाइन करना है तो इसके लिए हम लोग वर्टिकली अलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर हम लोग उसका पोजीशन दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट टॉप टेक्स्ट बॉटम। उसी तरह से दोस्तों, अगर हमें टेक्स्ट डेकोरेशन करना है तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अंडरलाइन देना है, लाइन थ्रो देना है, या फिर अगर कुछ भी नहीं देना है तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अगर टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है या तो अपर केस में या लोअर केस में या फिर कैपिटलाइज करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं यूजिंग द टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। और अगर टेक्स्ट के बीच में अगर स्पेसिंग करना है तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट है, तो हम लोग टेक्स्ट इंडेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग अ, जितना भी हम लोगों को इंडेंट देना है टेक्स्ट के लिए वो हम लोग दे सकते हैं, आइदर इन पिक्सल और ईएम और परसेंटेज। हम लोग कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों, हम लोग स्पेसिंग भी दे सकते हैं, अगर लेटर्स के बीच में स्पेसिंग देना है, या अगर कोई लाइन हाइट, अगर हमारे पास कोई लाइन है उसके बीच में अगर हाइट देना है तो हम लोग लाइन हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी वर्ड के बीच में स्पेस देना है दोस्तों तो हम लोग उसके लिए वर्ड स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई वाइट स्पेस देना है तो हम लोग उसके लिए वाइट स्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अगर सपोज अगर हम लोगों को शैडो देना है टेक्स्ट के बीच में तो हम लोग टेक्स्ट हाइफन शैडो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड में जाऊंगा एज यूजुअल एंड एक नई फाइल बनाऊंगा। इसके लिए मैं 09.html, और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं HTML5 पेज सिलेक्ट करूंगा और बॉडी के अंदर लेट्स से मैं एक H1 क्रिएट करूंगा हेडर टैग, और यहाँ पर एक मैसेज लिखूंगा मैं, प्रोग्रामिंग विथ हर्ष। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर, तो हम लोग प्रोग्रामिंग विथ हर्ष जो है वो ब्राउज़र पे देख सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे ये जो टेक्स्ट है प्रोग्रामिंग विथ हर्ष, किस तरह से इसको हम लोग कलर और बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस यूज़ करूँगा इसके लिए। हम लोग कोई भी सीएसएस यूज़ कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल। अभी मैं अभी मैं यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों कलर देने के लिए मैं कलर, एंड सपोज द कलर इज़ ग्रीन, तो मैं यहाँ पर कलर ग्रीन कर दूंगा। और बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं बैकग्राउंड कलर, नो सपोज आई वांट द बैकग्राउंड कलर इज़ एक्वा। तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र पे ये जो मेरा टेक्स्ट है प्रोग्रामिंग विथ हर्ष, इसका जो कलर है वो ग्रीन हो गया है, और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोगों ने यहाँ पर एक्वा दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कलर को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट के लिए दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में ही है। नो सपोज अगर मुझे इसको अलाइन करना है सेंटर में, तो इसके लिए दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, एक नया H1 बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं अलाइनमेंट वाला कोड लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर लेफ्ट में तो ऑलरेडी है ही वो, अगर राइट में करना है तो हम लोग राइट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए राइट में चला गया। अगर हम लोग सेंटर करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा। तो वीएस कोड में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अवेलेबल है वो सब हम लोग देख सकते हैं, जैसे सेंटर में करना है या एंड में करना है या जस्टिफाई करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। तो सपोज़ अभी मुझे सेंटर में करना है तो मैंने यहाँ पर सेंटर दे दिया, और फिर मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्रामिंग विथ हर्ष है ये सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सेंटर में कर सकते हैं। नाउ सपोज़ अगर मुझे इसको कुछ वर्टिकली अलाइन देना है तो हम लोग वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट है। तो लेट्स से मेरे पास एक इस एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा अमेज़न की वेबसाइट पे, और सपोज़ ये वाला इमेज है तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन ए न्यू टैब किया, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मैं पूजा के नाम से सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे।
तो आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप पे आ गया है। इसको मैं CSS फोल्डर में ले लेता हूँ ना। मुझे ये इमेज डिस्प्ले करना है, तो हम लोग जानते हैं कि इमेज डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इमेज टैग का यूज़ कर सकते हैं और src में उस इमेज का पाथ जो कि puja.jpg है, तो ये इसके अंदर दे दिया दोस्तों मैंने। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक div भी ऐड कर लेता हूँ जिसमें डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, और इसको वर्ड रैप कर देता हूँ। तो व्यू में जाके वर्ड रैप, और ये वाला जो इमेज है दोस्तों, ये मैं कहीं पर भी यहाँ पर डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बीच में कहीं तो डाल दिया और फॉर्मेट कर लेता हूँ। और अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे वो इमेज भी दिखेगा, और ये इमेज जो है यहाँ पर आ चुका है। इसका विड्थ और हाइट भी देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये इमेज काफ़ी बड़ा है तो मुझे इसको बहुत छोटा करना है। तो मैं यहाँ पे विड्थ दे दूंगा, लेट्स से इसका विड्थ दे देता हूँ 10 और हाइट दे देता हूँ 10। तो हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो देखिए बहुत छोटा हो गया ये। और थोड़ा छोटा कर देते हैं, लेट्स से मैं इसको 8 दे देता हूँ। तो मैंने इसको 8 दे दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज जो है काफ़ी छोटा हो गया है, और हम लोगों ने यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब इस इमेज को बेसिकली मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट करना है ना। सपोज अगर मुझे इसको टॉप पे लेके जाना है तो मैं इसके लिए टॉप कर दूंगा उसको। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्टाइल करूंगा और स्टाइल में लिखूंगा वर्टिकल अलाइन, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ टेक्स्ट टॉप। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टॉप दिया ये इमेज जो है ऊपर चला गया, तो वर्टिकली अलाइन जो है ये टॉप में हो गया ना। सपोज अगर मुझे बॉटम में देना है, एक काम करता हूँ दोस्तों, ये इमेज मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको समझने में इजी होगा जाएगा। दो इमेज यहाँ पर और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ शुरू में। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप दिया हुआ है हम लोगों ने, इसलिए जो पहला वाला आ रहा है टॉप में आ रहा है, दूसरे वाले को भी वही दिया है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों जैसे मुझे अगर चेंज करना है तो मैं चेंज कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्टिकली अलाइन हम लोग बहुत बार यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बेस लाइन करना है तो हम लोग बेस लाइन दे सकते हैं, या मैंने बोला टेक्स्ट बॉटम, तो हम लोग इसको बॉटम में भी कर सकते हैं। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो इमेज है ये वर्टिकली अलाइन जो है वो हम लोगों ने टेक्स्ट टॉप किया हुआ है, और ये वाला जो इमेज है इसको हम लोगों ने वर्टिकली अलाइन जो है टेक्स्ट बॉटम किया हुआ है, इसके लिए नीचे आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम लोग वर्टिकल अलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर हमको टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करना है तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसी में मैं यूज़ करूँगा क्योंकि अभी तक इसमें मैंने कोई CSS ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल एंड सपोज मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैल्यूज़ है, डैश, डॉटेड, डबल, ये सब हम लोग दे सकते हैं। नो सपोज अगर मुझे देना है ओवरलाइन, तो मैंने यहाँ ओवरलाइन सिलेक्ट किया और मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ओवरलाइन दिया है, तो ये ओवरलाइन आ चुका है। इसी तरह से दोस्तों अगर मुझे ओवरलाइन की जगह लाइन थ्रो देना है तो मैं लाइन थ्रो देना है तो मैं ये भी दे सकता हूँ। तो ये देखिए पूरा जो मेरा टेक्स्ट है वो इस तरह से हो गया। इसी तरीके से अगर अंडरलाइन देना है तो हम लोग अंडरलाइन भी दे सकते हैं, तो ये अंडरलाइन हो गया। तो हम लोग बेसिकली CSS से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक लिंक देना है तो लिंक के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा AHREF और इसको बंद किया। नो सपोज दिस इज गूगल, और यहाँ पर मैं URL डालूंगा http://www.google.com। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक दिख रहा है, लेकिन लिंक जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अंडरलाइन आ जाता है, वो आता ही है दोस्तों। लेकिन अगर इसको निकालना है तो हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टाइल दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पर डाल दूंगा मैं नन। तो जैसे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ से जो अंडरलाइन है वो चला गया है। तो जब भी हम लोगों को इस तरह से अंडरलाइन निकालना है उसको हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे तो अंडरलाइन जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। नो सपोज अगर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज़ करके और अपना जो टेक्स्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए जो मैसेज आ रहा है प्रोग्रामिंग विथ हर्ष,
इसके अंदर मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस में। तो मैं यहाँ जाऊँगा और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक टेक्स्ट के लिए CSS ऐड करूँगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मुझे करना है अपर केस। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अपर केस, तो देखिए जो प्रोग्रामिंग विथ हर्ष है वो पूरा कैपिटल में हो गया। अब इस तरह से अगर पूरा लोअर केस में करना है तो हम लोग लोअर केस यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और सपोज़ अगर मैं इसको लोअर केस में करना है मुझे, एक काम करते हैं दोस्तों, इसकी जगह मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा लोअर केस, तो ये लोअर केस हो जाएगा, पूरा स्मॉल में हो गया ना। सपोज़ एक और मैं यहाँ पर H1 बनाता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ मैं कैपिटलाइज। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो पहला कैरेक्टर है हर वर्ड का, सो प्रोग्रामिंग का P, विथ का W और हर्ष का H, ये कैपिटल हो गया। सो इस तरह से दोस्तों अगर आपको कभी भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है तो हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हम लोग जो टेक्स्ट है उसको आइदर कैपिटल में कर सकते हैं, या तो फिर स्मॉलर में कर सकते हैं, या तो फिर दोस्तों हम लोग उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। तो उस केस में जो हर एक वर्ड होगा, हर एक कैरेक्टर जो होगा वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पेसिंग। अगर आपको कभी भी स्पेस देना होगा तो हम लोग उसके लिए टेक्स्ट इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर आप देखेंगे अभी, तो ये मेरे पास एक लॉरेम लमसम में मैं और 2-3 डिव बना लेता हूँ एग्जांपल पर्पस के लिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से लॉरेम लमसम डाला, फिर मैंने एक डिव बनाया, यहाँ पर भी डाल दिया, और एक और डिव बना लेता हूँ, यहाँ पे भी लॉरेम लमसम डाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे 1 2 3, अभी जो मैंने रिसेंटली 3 ऐड किए वो डिव हम लोग देख सकते हैं अलोंग विद द डमी डेटा। इसको मैं कुछ क्लासेस देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास यहाँ पर दे दिया, क्योंकि मैं इनलाइन CSS ऑलरेडी बहुत यूज़ कर चुका हूँ। तो चलिए अभी हम लोग इंटरनल CSS यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल द क्लास इज़ A। सेकेंड वाला जो डिव है उसको मैं क्लास दे देता हूँ B, और थर्ड वाला जो है उसको दे देता हूँ मैं क्लास C। सो A B C ये मेरे 3 क्लासेस बन गए। और इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट इंडेंट अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्टाइल लिखूंगा, और पहला जो क्लास है डॉट A, क्योंकि वो क्लास है तो हम लोग डॉट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने दिया टेक्स्ट इंडेंट, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट इंडेंट, एंड लेट्स से टेक्स्ट इंडेंट इज 10 px। उसी तरह से दोस्तों मैं B यूज़ करूँगा, फिर C यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ B, तो इसको मैंने दे दिया B, और इसको दे दिया मैंने C। एंड फॉर एग्जांपल इसको मैंने 10 दिया हुआ है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, और हम लोग माइनस में भी दे सकते हैं। यस, चलिए इसको मैं 50 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं दोस्तों टेक्स्ट इंडेंट डालूंगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे ब्राउज़र पे कि जो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसके बीच में ना एक ब्रेक भी दे देता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रेक दिया, यहाँ पर भी एक ब्रेक ऐड कर देता हूँ, और एक ब्रेक में यहाँ पर भी दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडेंट दिया हुआ है, तो जो मेरा टेक्स्ट है, जो पहला वाला लाइन का टेक्स्ट है, वो मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो देखिए जो ये वाला है, इसमें बेसिकली मैंने 10 पिक्सल दिया, तो 10 पिक्सल का यहाँ पर गैप आ गया। जब मैं इसको निकालूंगा देखिए एकदम कॉर्नर में चला गया वो। सेकेंड वाला जो है उसमें मैंने बेसिकली 0 डाला है, तो वो कॉर्नर से ही आ रहा है एज़ यूजुअल। और जो C वाला है उसमें मैंने 50 डाला है, तो और ज़्यादा यहाँ पर स्पेस आ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसको निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी कॉर्नर में चला गया। तो अगर आपको थोड़ा सा इंडेंट देना है कॉर्नर से फर्स्ट लाइन के ऊपर, तो हम लोग उसके लिए टेक्स्ट इंडेंट जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेटर्स के बीच में स्पेस देना है दोस्तों, तो हम लोग लेटर स्पेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। नो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इंडेंट दे दिया, मैं इसी के अंदर टेक्स्ट स्पेसिंग भी दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट स्पेसिंग। दोस्तों ये लेटर स्पेसिंग है, टेक्स्ट स्पेसिंग नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेटर स्पेसिंग। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेटर स्पेसिंग यूज़ करेंगे। सो लेटर स्पेसिंग, और मैंने यहाँ दिया 3 पिक्सल, और चलिए 2 पिक्सल देता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया 12 पिक्सल, और यहाँ पर मैंने दे दिया 20 पिक्सल। मैं इसके लिए दे रहा हूँ कि आप डिफरेंस देखें वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने पहला वाला डिव बनाया उसमें मैंने लेटर स्पेसिंग कम दिया है, तो स्पेसेस कम आ रहे हैं लेटर के बीच में। सेकेंड वाले में मैंने उससे ज़्यादा दिया है, और लास्ट वाले में उससे भी ज़्यादा दिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो
स्पेसिंग आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेटर स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए लेटर स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ सपोज अगर दोस्तों आपको लाइन हाइट देना है, तो अगर लाइन हाइट देना है तो हम लोग उसके लिए लाइन हाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं लाइन हाइट का एग्जांपल देता हूँ। नाउ सपोज अगर मैंने यहाँ पर लाइन हाइट दिया और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 100 px। सेकेंड वाला जो लाइन हाइट है वहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 px, और थर्ड वाला जो है वहाँ दे देता हूँ मैं 200। तो जैसे ही मैंने लाइन हाइट दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लाइन हाइट इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइन के बीच में हाइट दिया है। तो वो बेसिकली लाइन हाइट 100 पिक्सल्स, तो इसके लिए इतना ज़्यादा स्पेस आ रहा है ना। सपोज अगर इसको मैं कर देता हूँ 5, मैंने इसको 5 किया तो देखिए स्पेसिंग जो है वो कम हो चुका है। स्पेसिंग जो है वो कम हो गया है यहाँ पे ना। सपोज अगर मैं इसको कर देता हूँ 10, तो फिर इतना हो गया। मैं इसको कर देता हूँ 40, तो ये 40 का स्पेसिंग आ गया। इसी तरह से दोस्तों हम लोगों ने सेकंड में 10 दिया है, तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 50। कम देंगे तो उतना पास में आएगा, जितना ज़्यादा देंगे उतना उस लाइन का हाइट बढ़ेगा। और जो थर्ड वाला है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमने 200 दे दिया है ना। सपोज इसको हम लोग 100 करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये इसका स्पेसिंग है। तो कभी भी दोस्तों अगर आपको स्पेसिंग को कंट्रोल करना है तो हम लोग लाइन हाइट दे सकते हैं, और लाइन हाइट से जो लाइन होगा उसकी हाइट को हम लोग बढ़ा सकते हैं, या हम लोग माइनस में भी दे सकते हैं। हम लोग उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दोस्तों वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मतलब अगर वर्ड के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो इसके लिए हम लोग वर्ड स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं वर्ड स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। तो वर्ड स्पेसिंग, और फॉर एग्जांपल मैंने दिया 10 px। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, जो मेरे वर्ड होंगे उसके बीच का स्पेस देखिए आप लोग इंक्रीज हो गया है। नो सपोज अगर इसको मुझे डिक्रीज करना है, तो ये जो वर्ड स्पेसिंग है इसको मैं एक बार देखिए जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा स्पेस होगा, जितना कम करूंगा वर्ड के बीच में उतना स्पेस जो है हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग माइनस में भी दे सकते हैं। देखिए माइनस भी वर्क हो रहा है यहाँ पर, और प्लस भी हो रहा है। तो अगर आपको किसी भी वर्ड के बीच में स्पेस देना है तो इसके लिए दोस्तों हम लोग वर्ड स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट स्पेस। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी वाइट स्पेस देना है तो हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं अभी। सो यहाँ पर दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डेटा ऐड कर देता हूँ इस एग्जांपल को समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर लॉरेम लमसम और ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी मैंने ऐड किया। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो ये देखिए ये मेरा फर्स्ट वाला है, जो कंटेंट मैंने अभी एक्स्ट्रा ऐड किए वो पूरा यहाँ पर दिख रहा है। और आप अगर देखेंगे ना दोस्तों तो मेरा डेटा ज़्यादा है, बट ये नीचे आ रहा है, एक के नीचे एक डेटा आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास कोई भी बेसिकली जो मेरे पास स्क्रॉल बार है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमारे पास है नहीं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर गए ए पे, और मैंने ए पे यहाँ पे लिखा वाइट स्पेस नॉर ऐप, तो आप देखिए क्या हो गया यहाँ पर। आप देखेंगे कि दोस्तों ये अगर मैंने जैसे ही ये वाला मेरा पहला वाला था, मैंने इस पे क्या लिखा नॉर ऐप, तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। अब हम लोग इस साइड जा सकते हैं, ये देखिए। तो बेसिकली जो कंटेंट है पहले जैसे हम इसके लिए सिर्फ वर्टिकली देख रहे थे, अभी बाकी के लिए वर्टिकली है, क्योंकि हम लोगों ने जो CSS है वो सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई किया है, इसके ऊपर नहीं अप्लाई किया। इसका क्लास बी है, इसका क्लास सी है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए ऊपर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉल आ गया है। अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लिखते हैं तो वो तो बेसिकली नॉर्मल ही था दोस्तों पहले। तो पहले तो नॉर्मल ही था, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉर्मल ही है। और अगर हम लोग उसको नॉरेप करते हैं तो उस तरह से आ जाएगा। और दोस्तों जो लास्ट में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्री बोलते हैं। प्री का मतलब ऐसा है दोस्तों, जैसा आपने लिखा है ना वैसा ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर भी इंटर कर दिया और यहाँ पर भी इंटर कर दिया। तो अब देखिए दिस इज माई टेक्स्ट, और ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर ब्राउज़र पे जाएंगे ना तो अभी भी कंटिन्यूअस है, ब्राउज़र पे पूरा कंटिन्यू दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा ब्रेक भी दिया है मैंने, बट ये ब्रेक्स वहाँ पर अप्लाई नहीं हुए। तो जैसा आप लिखेंगे वैसा ही अगर आपको देखना है ब्राउज़र के ऊपर, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वाइट स्पेस में प्री कर देंगे। जैसे ही मैं प्री करूँगा, अब देखिए दोस्तों जैसा हमने जितना यहाँ पर स्पेस दिया था, आप अगर देखेंगे लॉरेम लमसम डॉलर ये शुरू में,
और क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर दोस्तों ये भी डाल के रखा है, एक काम करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ से ना आ, ये अभी के लिए ये जो प्रॉपर्टीज़ एडिशनल दिया वो मैं निकाल देता हूँ, सिर्फ प्री रहने देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिकली ये इतना आया, फिर इसके नीचे ये इतना आ गया, और मैं इसको 100% भी कर देता हूँ। ओके, तो ये ऐसा आ गया। तो जैसा मैंने वहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ तक है, डोलोरम तक है यहाँ पर, तो ये अपना आ गया डोलोरम, उसके बाद पेफेंडिस, और ये वाला नहीं दोस्तों, ये देखना है हमको, परफेंडिस। तो ये डोलोरम परफेंडिस यहाँ तक आया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखिए, ये जो है यहाँ पर दिख रहा है, और ये वाला कंटेंट यहाँ पे, और तो बेसिकली अगर आपको प्री फॉर्मेटेड HTML के अंदर हम लोग प्री टैग का यूज़ करते हैं, सेम अगर वही आपको CSS तक कंट्रोल करना है दोस्तों, जो हम लोग HTML में प्री फॉर्मेटेड टैग यूज़ करते हैं वही हम लोग CSS में यूज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग वाइट स्पेस प्री दे सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको शेडो देना है, नो सपोज जो लास्ट वाला ऑप्शन है दोस्तों, वो हमारे पास टेक्स्ट शेडो देना है, तो अगर आपको कभी भी टेक्स्ट के बीच में शेडो देना है तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट शेडो का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो में हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हैं, वर्टिकली भी दे सकते हैं, और हम लोग उसका रेडियस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग विथ हर्ष दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ। तो जो मेरा पहला वाला H1 टैग है दोस्तों, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक्स्ट शेडो। तो मैंने टेक्स्ट शेडो दिया, और मुझे देना है 2 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 2px, फिर से मैंने दे दिया 2px, फिर से मैंने दे दिया 10px, और उसके बाद मैंने कलर दे दिया फॉर एग्जांपल रेड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोग्रामिंग विथ हर्ष इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसके अंदर दोस्तों जो हॉरिजॉन्टल शैडो था वो हम लोगों ने 2px दिया, जो वर्टिकल शैडो था वो 2px दिया, और जो ब्लर का रेडियस था वो हम लोगों ने 10 दे दिया। मैं 0 भी दे सकता हूँ, हम लोग जो भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो वो बेसिकली मैंने ब्लर का रेडियस डिफाइन किया वहाँ पे। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी शैडो अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर तो हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा कंटेंट है, उसके ऊपर हम लोग इस तरह से CSS अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट में कलर कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, और शेडो दे सकते हैं। सो दोस्तों, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।